हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपके लिए फिर से थर्मोडायनामिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ बेस्ड ऑन एंट्रोपी। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एंट्रोपी और अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट सारा कवर कर लिया है। पिछले के लेक्चर में 27 लेक्चर में हमने एंट्रोपी और अवेलेबल एनर्जी तक थर्मोडायनामिक्स का सारा पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो सर, कंसेप्ट तो सबको समझ आ गए और जिनको कंसेप्ट समझ आए होंगे वही क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। इतना क्लियर है? इसीलिए जो भी स्टूडेंट आज के सेशन में नया जुड़े हैं, पहले वो लेक्चर को देखें, कंसेप्ट को समझें, कंसेप्ट को पढ़ें, एंट्रोपी क्या होती है, अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब जाके क्वेश्चन करना सीखें। क्लियर है ना? और मैं बताऊंगा कैसे अप्रोच लगाना है क्वेश्चनों में। हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए सर, स्टार्टिंग में हमको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नहीं करना, आज वो सारी चीजें सीखने वाले हैं और बहुत आसान हो जाएगा। बट कब होगा? जब आपको कंसेप्ट आता हो और कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, ये आज हम सीखने वाले एंट्रोपी के क्वेश्चनों के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने क्या किए, पिकअप किए। आज के लेक्चर में करेंगे कुछ क्वेश्चन कल के लेक्चर में करेंगे। ओवरऑल हम 14-15 क्वेश्चन करेंगे। कन्वेंस ये क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मत समझना कि 14-15 क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक तरह से अच्छे क्वेश्चन हमने पिकअप किए। बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, थ्योरी कंसेप्ट भी है। क्लियर है ना? तो इसीलिए पूरे लेक्चर को एंड तक देखते रहना और अपने आप ट्राई करना है। पहले अपने आप ट्राई करना है। जिन्होंने लेक्चर के वीडियो देखे हैं, एंट्रोपी कंसेप्ट समझे हैं, वो पहले अपने आप ट्राई करें पॉज करके। उसके बाद अगर आपसे नहीं हो रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तब जाके सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन कहीं भागा नहीं जा रहा है। क्लियर है ना? इस तरह से अप्रोच रखना है ताकि आपको चीजें सीखने को मिले और ट्राई जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो गलत करोगे तभी तो सीखोगे, सही कर दिया तो कुछ सीखा ही नहीं, वो तो पहले से ही आता था। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कुछ चीजें गलत होती हैं तभी इंसान क्या करता है, सीख। ठीक है, इतना क्लियर है? जल्दी से बता दो सर, शुरू करें? कॉपी पेन लेके बैठे हो सब? बिल्कुल बैठे सर, 100% बैठे, बहुत अच्छे। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर के अगर पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली जाके उसे ज्वाइन कर लो और हर लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सेम एज इट इज जो मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे किस तरह का है। ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन जो है गेट में पूछा गया है, गेट में आया है। कब आया है सर? ये गेट में 2011 में आया है और ये आईआईटी कानपुर ने फ्रेम किया है। क्लियर है ना? देखते रहना। ये ये जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डेटा क्वेश्चन या फिर लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो मार्किंग पहले होती थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी 24, जो लिखा हुआ 3.24। इसके बाद का क्वेश्चन इस पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। जब ये निकलेगा तभी तो ये निकाल पाएंगे। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ, ये दो दो नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हम, देखो क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें एयर फ्लोज बिटवीन टू स्टेशन पी एंड क्यू एडियाबेटिकली। बहुत इंपोर्टेंट, उसने बोला है एयर जो है फ्लो कर रही है। इसकी बात की है एयर की। देखो मैं एक एक चीज क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ और इसी तरह से आपको अप्रोच लगाना है। एयर की बात कर रहा है और एयर हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ कहीं ना कहीं आइडियल गैस की बात हो रही है। अगर वो फ्लो कर रही है टू स्टेशन के बीच में, स्टेशन है पी एंड क्यू, तो कैसे फ्लो कर रही है? एडियाबेटिकली फ्लो कर रही है सर। बहुत अच्छे, बहुत शानदार काम, देखते रहना। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन्ड एट पी एंड क्यू। मतलब जो फ्लो की डायरेक्शन है वो पी एंड क्यू के टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। बहुत अच्छे, दोनों स्टेशन के प्रेशर एंड टेम्परेचर। द कंडीशन एट पी आर 150 किलो पास्कल, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 350 किलो पास्कल। किसका? इसका, पी का। क्लियर है? पी स्टेशन का दे रखा है। उसके बाद टेम्परेचर एट क्यू स्टेशन दे रखा है, क्यू का दे रखा है हमको 300 केल्विन। प्रेशर दिया नहीं, बहुत अच्छे। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस पर्टेनिंग टू द एयर। एयर की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, वो क्या है? सीपी दे रखा है, ठीक है। सीवी दे रखा है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। एंथैल्पी ये बोला है, ये रिजल्ट यूज करने हैं, एंथैल्पी और ये सब।
क्लियर है ना? नहीं भी बोलता तब भी हम यूज करते हैं। आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी सीपीटी होती है। अगर टोटल एंथैल्पी निकालते तो मास का मल्टीप्लाई करते। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है इसको देखिए। इफ द एयर हैज टू फ्लो फ्रॉम स्टेशन पी टू क्यू, उसने डिफाइन कर दिया कि अगर एयर पी से क्यू फ्लो कर रही है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर इन किलोपास्कल एट द स्टेशन क्यू। मतलब प्रेशर क्यू का दिया नहीं था तो वो पूछ लिया है। बहुत अच्छे। प्रेशर बता दो किस पे, स्टेशन क्यू पर क्या होगा। बहुत अच्छे। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में सर कुछ भी क्लिक कर ही नहीं रहा, समझना कंसेप्ट कि सर हम प्रेशर निकालें कैसे। कि सर हम एक आइडियल गैस की इक्वेशन जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी होती है। लेकिन यहां डिफाइन किया उसने, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है कि जो भी गैस जो हमारी फ्लो कर रही है एडियाबैटिकली फ्लो कर रही है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के हमारे पास रिलेशन होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के। क्यों? तो यहाँ टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, तो मैं तुरंत लिख दूंगा। देखो नेक्स्ट में सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका सॉल्यूशन। क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। उसने पी से क्यू की बात की है, पी टू क्यू फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्लो। क्लियर? बहुत अच्छे। देखते रहना, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कैसे अप्रोच लगाना है। उसने पी पे टेम्परेचर दे रखा है टीपी, कुछ टेम्परेचर दे रखा है, लिख लेते हैं हम। क्या है टीपी? टेम्परेचर है 350, प्रेशर है 150। बहुत अच्छे। टेम्परेचर है 350 केल्विन और प्रेशर दे रखा है पी पॉइंट पर कितने? 150 किलो पास्कल। ये दे रखा है ना, देख लो एक बार, 150 किलो पास्कल। टेम्परेचर क्यू पे दे रखा है हमको। बहुत अच्छे। यहां पर टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर क्यू पर कितना है? था ये 300 केल्विन। बहुत अच्छे। क्वेश्चन में बोला है प्रेशर बता दो क्यू पर क्या होगा। अगर ये फ्लो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? एडियाबैटिकली फ्लो हो रहा है, उसने डिफाइन किया है। बहुत अच्छे। देखो क्वेश्चन में जो जो चीजें डिफाइन की है एडियाबैटिकली, और एडियाबैटिक हो और आइडियल गैस हो, तो हमने रिलेशन पढ़े थे, किसी को याद हो तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था टेम्परेचर और प्रेशर का। हम जानते हैं वी नो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है कि टेम्परेचर का रेशियो, अगर मैं बात करता हूं टी क्यू अपॉन टी पी, देखते रहना। वैसे हमने ये पढ़ा था, देखो याद होगा सबको, टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू टी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ये पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं टू को क्यू मान लू, वन को पी मान लू, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक, इक्वल टू मैं लिख सकता हूं पी क्यू अपॉन टी पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। और ये गामा क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ एयर, एडियाबैटिक इंडेक्स। क्लियर है ना? एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है सर? रेशियो होता है सीपी अपॉन सीवी का। और यहाँ पर सीपी और सीवी दिए हुए, अपनी मर्जी से नहीं मानना है। गामा वैसे एयर का हम जानते हैं 1.41 होता है, लेकिन यहाँ सीपी सीवी दिया है तो उसी से कैलकुलेट करना है। गेट का क्वेश्चन है, क्लियर है ना? देखो मिस्टेक नहीं करनी है। सीपी और सीवी की वैल्यू दी है 1.005, 0.718। हम तुरंत लिख देंगे 1.005 और 0.718। इसको सॉल्व करेंगे किससे? कैल्सी से। एक मिनट कैल्सी देख लेते हैं। एक मिनट वेट करना, कैल्सी देख लेते हैं। सब लोगों को कैल्सी अपना लेके बैठना है, कैलकुलेशन साथ ही साथ करनी है, तभी मजा आएगा करने में। क्लियर है ना? कैलकुलेटर साथ में लेके बैठना है, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में करा रहा हूं, यहां से कंसेप्ट को समझना। देखो क्या कैलकुलेशन, 1.005 डिवाइड बाई 0.718। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। ये आ गई वैल्यू 1.399। हम जानते थे 1.41 होती है, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना होता और ये क्वेश्चन क्या होता, फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता, तब प्रॉब्लम हो जाती। क्वेश्चन के आंसर वेरी कर जाते, बोलते सर हमने तो निकाला था 1.41 मान के, लेकिन यहाँ पे 1.399 आ रही है। ठीक है, 3 डिजिट तक लेना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। बहुत अच्छे। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे क्या चाहिए सर? पी क्यू चाहिए। तो टी क्यू कितना दे रखा है? 300। बहुत अच्छे। प्रेशर टेम्परेचर कितना दे रखा है? 350। क्लियर है ना? टेम्परेचर क्यू का 300 है, पी का कितना है? 350। पी क्यू पूछा है, बहुत अच्छे। पी पी दे रखा है 150, तो गामा माइनस वन, गामा की वैल्यू क्या है? 1.399 डिवाइडेड बाई माइनस के 1 डिवाइड बाई 1.399। इतना क्लियर है? देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक बार में सॉल्व करना है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। 300 डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है? 350। बहुत अच्छे। इसकी पावर हम लगा देंगे, पावर क्या होगी? तो सॉल्व कर लेना है, सबको सॉल्व कर लेना है।
टेंशन नहीं लेनी है किसी को। क्या होगी 399 डिवाइडेड बाई 0.399। आंसर हमको भी याद नहीं है, इसीलिए क्या करना है, सॉल्व करना है इंटू 150। और ये देखा हमारा सॉल्व करके आ रहा है प्रेशर एट पॉइंट क्यू, प्रेशर एट पॉइंट क्यू जो आ रहा है सॉल्व करने के बाद 87.369 किलो पास्कल। देख लेते आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्रेशर आ रहा है हमारा 87.369 किलो पास्कल। देख लेते 87 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, देखो मैच कर गया, 100% मैच करेगा अगर आपको कंसेप्ट आते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं सर, दूसरा क्वेश्चन देखना, ये तो बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, बट यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट पे जाना है। देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के गेट में। फिर लोग बोलते हैं सर गेट का पेपर बहुत मुश्किल था, कुछ मुश्किल नहीं है। 65% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट एक्चुअल रिपीट होते हैं बिल्कुल 100%। उसके बाद थोड़ा सा वो घुमाता है उन्हीं कंसेप्ट को लैंग्वेज की फॉर्म। क्लियर है ना, तो 70 मार्क्स लाना गेट में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 65 से 70 मार्क्स लाना तो बहुत आसान है, लेकिन आप अप्रोच बना के चलो। ठीक है, इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूं 25 क्वेश्चन की। उसने बोला इफ द प्रेशर एट स्टेशन क्यू, उसने बोला अगर स्टेशन क्यू पर प्रेशर 50 किलो पास्कल कंसीडर करते हैं, अगर प्रेशर जो है क्यू पर 50 किलो पास्कल है, आया तो 87 है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट उसने बोला अगर 50 किलो पास्कल होता है तब चेंज इन एंट्रोपी बता दो। आए है मजा आ गया सर, जो हम पढ़ना चाहते थे वही आ गया। देखो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या ये आइडियल गैस की बात हो रही है, बहुत अच्छे। और चेंज इन एंट्रोपी अंधा भी बता देगा, देखते रहना। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ए का पार्ट था, ए का सॉल्यूशन था। ठीक है, हम क्या बोले थे 3.23 था ना, 3.23 क्या है देख लेते एक बार। 3.24 है, 3.24 और एक है 3.25 का ये हो गया। सॉल्यूशन नंबर अब हम देखने वाले 3.24 और 5 क्या हो रहा है, देखो ये हमारा 3। क्लियर है ना, इधर देखना। उसने बात की आइडियल गैस, पहले तो आइडियल गैस की बात हो रही है, सब जान रहे हैं। उसने बोला इफ जो प्रेशर है ट्यूब पर वो 50 किलो पास्कल है, देन देन क्या बताना है, एंट्रोपी चेंज बताना है, एस क्यू माइनस के एस पी क्या होगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एस बता दो फ्लो प्रोसेस के दौरान। क्लियर है, देखो आइडियल गैस के लिए डेल्टा एस, देखो आइडियल गैस के लिए डेल्टा एस सब जानते हैं, अंधा भी जानता है क्या होता है सर डेल्टा एस फॉर आइडियल गैस। अगर टेम्परेचर और प्रेशर गिवन हो तो मैं तुरंत लिख दूं, क्या लिख दूं सर, हम जानते हैं एम टी पी लॉग ऑफ T2 अपॉन T1 होता है, बहुत अच्छे, माइनस के R मास का मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट मास की बात कर रहा हूं मैं। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, अभी यहां मास नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं एम आर लॉग T2 अपॉन P1, बहुत अच्छे। सबसे पहले इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि एंट्रोपी की यूनिट क्या होती थी, डेल क्यू अपॉन टी, मीन्स हम तुरंत बोल देंगे किलो जूल पर केल्विन आनी चाहिए अगर मास हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पूछा किसमें वो देख लेते, पूछा किसमें यूनिट, किलो जूल पर केजी केल्विन में पूछा, यूनिट का याद रखना है। मींस यहां से हम जानते हैं मास वो 1 केजी की बात कर रहा है पर केजी। क्लियर है ना, मास की बात कर रहा है 1 केजी की, याद रखना। इसका मतलब ये हुआ यहां पर मैं मास को क्या कर दूंगा 1 रख दूंगा, यहां पर भी मास को क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा। तो नेक्स्ट पेज में देख लो जो इक्वेशन आएगी, अब मैं पी क्यू के लिए लिख दूं फॉर पी क्यू। ठीक है, तो ये क्या डेल्टा एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सीपी बता दो लॉग ऑफ टी क्यू बता दो फाइनल डिवाइड बाई टीपी माइनस के आर लॉग ऑफ पी क्यू बता दो और पी ऑफ पी। बहुत अच्छे, यहां पर वैल्यू रखेंगे, सीपी की 1.005 गिवन है, देखो क्वेश्चन में देखना है ये गिवन है। टी क्यू टेम्परेचर क्यू कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 300 और 350, बहुत अच्छे। यहाँ पर 300 डिवाइड बाई 350 माइनस के आर की वैल्यू 0.287 है, देखो यहाँ से आर की वैल्यू 0.287 रखो, आर की वैल्यू 0.287 लॉग ऑफ पी क्यू कितना है, पी क्यू ये नहीं लेना जो निकाला है, ये उसने बोला 50 किलो पास्कल अगर है, पीपी 150, बहुत अच्छे, 50 डिवाइड बाई, इसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है, और आंसर आएगा किलो जूल पर केजी केल्विन, इसी में पूछा है बहुत, क्योंकि हमने यूनिट पहले ही चेक कर ली। देखते रहना, क्या मैं सॉल्व करूं, बिल्कुल करो सर, देखते रहो। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर,
क्या क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक। ये आ रहा है हमारा क्वेश्चन आंसर 0.160, बहुत अच्छे, 0.160 समथिंग किलो जूल पर केजी। चेक कर लेते आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आंसर मैच कर रहा है तो 100%। 0.160 एकदम सही, मजा आ गया सर, बहुत अच्छे। देखो एकदम सही, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर ने पता नहीं आंसर याद कर रखे होंगे, खूब कैलकुलेशन कर सकते हो और यहां से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ। क्लियर है सबको? इतना मजा आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बता दो। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, कैसे अप्रोच करना है? बिल्कुल समझ आ गया सर। क्या आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ो सर, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है, बहुत शानदार क्वेश्चन, देखते रहना। इसमें पूछा है एएस में, पूछा है सबसे पहली चीज, एएस के प्री एग्जाम में पूछा है 2005 में, बहुत शानदार क्वेश्चन। कैसे ये बात कर रहा है, सिस्टम ऑफ 100 केजी मास, क्या आ गया 100 केजी मास की बात कर रहा है, अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक, 0.3 से लेके 0.35। इसका मतलब ये हुआ कि हमको स्पेसिफिक एंट्रोपी का इंक्रीज दे रखा है, देखते रहना। हमको स्पेसिफिक एंट्रोपी का इंक्रीज दे रखा है डेल्टा एस, जो कि हम बोल सकते हैं S2 माइनस S1, और ये इंक्रीज है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तुरंत बोल देंगे 0.35 माइनस के 0.30, और ये दे रखा है 0.05 यूनिट दे रखी किलो जूल पर केजी केल्विन। मींस ये यूनिट तो दी है पर यूनिट मास के लिए, ये तो पर यूनिट मास दिया है ना, क्योंकि स्पेसिफिक की बात कर रहा है, स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज। देखो क्वेश्चन को समझना है, यहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, बहुत शानदार। लेकिन हमको यह भी पता है, क्या पता है, कंप्लीट मास क्या है, फॉर मास m इक्वल टू 100 केजी, जो एंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस, कैपिटल एस लिख रहा हूं, वो क्या होगा कि सर 100 इंटू डेल्टा स्मॉल एस लिख दें। क्या ये 100 इंटू 0.05 करेंगे तो ये आ जाएगी कंप्लीट मास के लिए कितनी, 5 किलो जूल पर केल्विन। ये एंट्रोपी क्या की है, इंक्रीज हुई है कंप्लीट मास के लिए, ठीक है। उसने बोला है एट द सेम टाइम, ये किसी प्रोसेस की है, ये किसकी है, फॉर प्रोसेस, प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इतनी। एट द सेम टाइम द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज, वाह मजा आ गया। एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग उसने क्या बोला, डिक्रीज की है, इसका मतलब माइनस आ रही होगी, कितनी की है सर, 80 में से 75 घटा दो, कितनी आ रही है, माइनस के 5 आएगी, तो डिक्रीज कर रही है ना। अगर मैं डेल्टा एस लिखता हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख लो, कुछ भी कर लो, माइनस के आएगी। हमको इतना क्लियर हो गया कि हम तुरंत बोल देंगे ये माइनस के 5 किलो जूल पर केल्विन की बात कर रहा है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। माइनस के 5 किलो जूल पर केल्विन की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस प्रोसेस। आया है, मजा आ गया। दिस प्रोसेस की बात की है, ये किस टाइप की प्रोसेस रही। देखो टाइप ऑफ प्रोसेस हमें पता करना है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे पता कर सकते थे, एंट्रोपी का जो चेंज इक्वल टू जीरो आ गया, एंट्रोपी का चेंज इक्वल टू जीरो आ गया, तब प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। हम जानते हैं इफ नेट एंट्रोपी मैं मान लेता हूं यूनिवर्स, क्लियर है ना, इक्वल टू जीरो आ जाता है, तब हम बोलते थे रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्लियर है ना। अगर एंट्रोपी का चेंज यूनिवर्स की का ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, तब बोलते थे इरिवर्सिबल, क्योंकि यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती थी। और डेल्टा एस यूनिवर्स अगर क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया, बोलेंगे कभी घट ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बहुत अच्छे, मतलब कहने का डेल्टा एस हमें टोटल निकालना है, यूनिवर्स डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है। क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, बहुत अच्छे, डेल्टा एस सराउंडिंग। और डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, जिस सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रही होगी ना, ये प्रोसेस जो है क्या है, इनसाइड सिस्टम है, कुछ भी प्रोसेस हो रही होगी इनसाइड सिस्टम हो रही होगी, बहुत अच्छे। तो इसकी जो हमको दे रखी है 5 पॉजिटिव, और यहाँ सराउंडिंग की दे रखी है माइनस के 5 इक्वल टू जीरो। अंधा भी बता देगा डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू जीरो आ गई, और ये क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, जो अंदर जो हो रही होगी वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है 100%। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया सर, और आंसर ए इज द करेक्ट। देखो मिस्टेक कहां होती है, कॉमन मिस्टेक यहां पर होगी, मास कंसीडर नहीं करते हम, कॉमन मिस्टेक के चांसेस हैं, कॉमन मिस्टेक मैं लिख दे रहा हूं इसीलिए आगे आपको याद रहे, मार्क कर लिया करो जहां मिस्टेक हो रही है। कॉमन मिस्टेक क्या है, नॉट कंसीडरिंग मास, नॉट कंसीडरिंग। अगर मास कंसीडर हमने नहीं किया, डायरेक्ट हमने बोल दिया ये माइनस के 5,
ये क्या माइनस के 0.0, ये क्या आती प्लस के 0.05 आती अगर हम मास नहीं लेते, और यहाँ पे माइनस आती तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती, नेगेटिव आती तो क्या होता लेस देन 0 होता, इसका मतलब इम्पॉसिबल। यहाँ देखो ऑप्शन में भी है, गलत हो जाता 100%। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सर। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है, एक तरह बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इधर देखते रहना कि हीट फ्लोज बिटवीन टू रिजर्वोयर की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हीट फ्लोज बिटवीन टू रिजर्वोयर हैविंग टेम्परेचर 1000 केल्विन एंड 500 केल्विन। रिजर्वोयर बना लेते हैं इच्छा को अनुसार पूर्ण। ये रिजर्वोयर है एक नीचे रिजर्वोयर है, बहुत अच्छे। देखते रहे ना, क्वेश्चन जो बात कर रहा है उसी के हिसाब से हम फ्रेम कर रहे हैं। उसने बोला है एक 1000 केल्विन का रिजर्वोयर है, बहुत बढ़िया। एक 500 केल्विन का रिजर्वोयर है और यहां से हीट फ्लो हो रही है इफ द एंट्रोपी चेंज ऑफ द कोल्ड रिजर्वोयर। लेकिन क्या इसने ये बोला है कि जो हीट फ्लो हो रही है इसके बीच में कुछ डिवाइस लगा रखी है कि नहीं लगा रखी? उसने डायरेक्ट हीट को फ्लो कराया है, उसने डायरेक्ट हीट को फ्लो कराया, बहुत अच्छे। और उसने बोला है ये हीट फ्लो अगर हो रही है तो कोल्ड रिजर्वोयर की जो एंट्रोपी है, इसकी एंट्रोपी अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो 2 मानता हूं, बहुत अच्छे। तो यहां पर एंट्रोपी S2 दे रखी कितनी? 10 किलो जूल। देखते रहना, 10 किलो जूल केल्विन। क्या एंट्रोपी जो होता है वो क्या होता है कि हीट कितनी इसमें आई और इसका टेम्परेचर कितना था, यही होता है ना। हीट कितनी आई, डेल क्यू ले लो, अगर किसी को इच्छा हो रही है तो डेल क्यू ले लो। अब तो क्लियर है, डेल क्यू अपॉन टी हम जानते थे ये क्या होता है, एंट्रोपी होता है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि कितनी हीट फ्लो हो रही होगी इससे, क्योंकि यहां से निकली है यहां पर आई है, तो ये टोटल हीट क्या होगी, सेम होगी ना। दोनों रिजर्वोयर के लिए हीट क्या होगी, सेम होगी। यहां से तो ये निकली है और यहां से क्या हुई है, ये आई है। और अगर इसमें आई है तो मैं तुरंत बोल दूंगा डेल क्यू जो होगा हमारा, डेल क्यू क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? डेल क्यू पॉजिटिव होगा अगर इसमें आ रही है तो। और टेम्परेचर क्या है हमारा 500 है, तो यहां से डेल क्यू आ जाएगा 500 इंटू 10 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ रहा है, 5000 किलो जूल ऑफ हीट आ गई। बहुत अच्छी। ये 5000 किलो जूल ऑफ हीट हमारी क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, देखते रहना। और अगर मैं इसकी निकाल रहा हूं व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द हॉट रिजर्वोयर, इसकी पूछ रहा है एंट्रोपी S1 की, तो मैं तुरंत बोल दूंगा डेल क्यू अपॉन टी होगा 1 का, होगा कि नहीं होगा? और क्या यहां से 1 में से हीट निकल रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगी हीट, नेगेटिव होगी क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है ना इस 1 में से। और नेगेटिव कितनी होगी, उतनी होगी माइनस के 5000। तो ये माइनस के 5000 है तो हम तुरंत बोल देंगे माइनस के 5000। इसमें टेम्परेचर कितना है सर, 1000 टेम्परेचर है इस रिजर्वर का, इससे चीर दो, ये आ गई माइनस के 5 किलो जूल पर केल्विन। बहुत अच्छे, किलो जूल पर केल्विन और -5 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चनों में अप्रोच लगाना है, बहुत ही शानदार, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भी सिविल सर्विस में पूछा गया है, बिना कैलकुलेटर के करने हैं क्वेश्चन आईएएस। देखो जो भी आईएएस में क्वेश्चन है मैं उनके लिए कैलकुलेटर उठा नहीं रहा, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। वाकई में अगर सिलेक्शन लेना है, नहीं अगर इनके लिए कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर से तबाह हो जाओगे, तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, फिर बोलोगे सर हमसे तो क्वेश्चन आता था लेकिन कैलकुलेशन इतनी लेंदी थी। प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी है, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर गेट का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर को साथ में रखना है, गेट का क्वेश्चन नहीं है तो कैलकुलेटर को फेंक देना दूर दूर तक, ऐसा फेंकना है ताकि बाद में मिल जाए। समझ आ रही ना बात? और ये कैलकुलेटर किसी को यूज नहीं करना, हम तो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मोबाइल में यूज करेंगे तो फिर अभी मोबाइल में डिस्टरबेंस हो जाता है। क्लियर है ना? तो हम तो इसीलिए यूज कर रहे हैं, हमको मोबाइल की उस कैलकुलेटर की प्रैक्टिस है, आपको सिर्फ गेट के कैलकुलेटर से ही प्रैक्टिस करनी है। किससे? आपको सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है, चाहे उसे मोबाइल में यूज करो चाहे लैपटॉप। ज्यादातर अगर मैं तो प्रेफर करूंगा कि लोग अगर घर पे रह रहे हैं तो लैपटॉप से प्रैक्टिस करें माउस के साथ, वो ज्यादा यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा ये है। देखो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से। एन आइडियल गैस ऑफ मास की बात हो रही है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आइडियल गैस की बात की, जैसे ही जिस चीज की बात करें अंडरलाइन कर लो, तो आइडियल गैस है, हमको सारे आइडियल गैस के कंसेप्ट दिमाग में क्लिक होने चाहिए। ऑफ मास m, टेम्परेचर T1, undergoes a reversible isothermal process। बहुत अच्छी। From an initial pressure P1 to final pressure P2, P1 से P2 तक हो रही है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। द हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज Q। मजा आ गया, हीट लॉस भी हो रही है इस प्रोसेस के दौरान Q। देखते रहना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलती के चांस बहुत ज्यादा है। एंट्रोपी चेंज क्या बोल रहा है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस इज, देखते रहना, एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस इज, बहुत शानदार कंसेप्ट है, समझना कंसेप्ट को। उसने बोला कोई भी सिस्टम है, देखते रहना, मैं देखो कंसेप्ट को इतने
बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को समझना। पहले तो आप क्या करो, पॉज करो, ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दो आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो आंसर, कमेंट करके बता दो क्या आ रहा है सर। 1 मिनट में बिना देखे करना है, ईमानदारी के साथ। अगर आपका आंसर सही आया है तो इसका मतलब आपने कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से सीखा है। मुझे पता है इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करेंगे, 100% करेंगे, देखना क्यों। क्लियर है ना कि सर इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता था, अभी मैं इसको मॉडिफाइड करूंगा क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर क्या कहलाएगा, क्वेश्चन बाय डी के। क्वेश्चन बाय डी के, और ये फिर होगा 2 मार्क्स का, इसी को हम मॉडिफाइड करेंगे, देखते रहना। आफ्टर मॉडिफिकेशन इसको और अच्छा बनाया जा सकता था, बेहतरीन, इन्हीं कंसेप्ट के साथ, इन्हीं डेटा के साथ, और इन्हीं किसके साथ, ऑप्शंस के साथ। देखते रहना क्या है। पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आइडियल गैस की बात की आइडियल गैस की बात की, बहुत अच्छे। आइडियल गैस में भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो जो जो बात कर रहा है वही हम लिखेंगे, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T इक्वल टू कांस्टेंट होता है। बहुत शानदार कंसेप्ट, बंदा भी जानता है, ठीक है। और जो प्रोसेस के दौरान प्रेशर P1 से कहां जा रहा है, P2 जा रहा है, ठीक है। उसने बोला है एंट्रोपी का चेंज बताओ, और उसने ये भी बोला है कि मान लो ये प्रोसेस जो हो रही है किसी सिस्टम में हो रही होगी। मैंने बोला ये कोई सिस्टम है, ये क्या सिस्टम, सिस्टम के अंदर प्रोसेस है, प्रोसेस इनसाइड सिस्टम, इनसाइड सिस्टम, देखते रहना, इनसाइड सिस्टम कोई प्रोसेस हो रही होगी, और वो प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट पर है, देखते रहना। क्या इधर सराउंडिंग होगा, बिल्कुल होगा। और उसने ये भी बोला है कि द हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज क्यू, हीट लॉस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस क्यू, सराउंडिंग में हो रही होगी और कहां जाएगी, हीट लॉस क्या हुई है, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्यू। इसका मतलब ये हुआ एंट्रोपी चेंज पूछा है, तो एंट्रोपी चेंज किसकी पूछा है, प्रोसेस की बात कर रहा है ना। अगर ये बोलता है एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस ऑफ द गैस की जगह ना करके बोलता ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की बोलता, तब क्वेश्चन अलग होता। अब डेल्टा एस गैस की बोल रहा है, किसकी बोल रहा है, डेल्टा एस गैस। अंदा भी बता दे क्या होती है कि सर एम सी पी लॉग T2 अपॉन T1 माइनस के एम आर लॉग P2 अपॉन P1, यही होती है ना। यहां पर T2 T1 सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log 1, और ये 1 हो गया तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया, तबाह हो गए सब कुछ। क्लियर है, बोलो सर क्या कर दिया। देखते रहो, इसका मतलब टेम्परेचर सेम है तो log 1 क्या होता है, 0 होता है। इसको ऐसे लिख लो, हम तुरंत लिखेंगे mCp log T2 अपॉन T1 माइनस के mR log P2 अपॉन, और सिंस टेम्परेचर और ये सब सेम है तो 0 हो गया ये टर्म। यहां से हम बोल देंगे ये आ गई माइनस के mR log ऑफ P2 अपॉन P1। बहुत अच्छे, क्लियर है ना। और अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो कोई है क्या, mR log P2 अपॉन P1, लेकिन माइनस का नहीं है, mR log P1 अपॉन P2 बिल्कुल लिख सकते हैं। इस माइनस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाते हैं लॉग में जाके, mR log हम ये भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2। एक ऑप्शन तो ये मैच कर गया, बहुत अच्छे। ये डेल्टा ऑफ एस निकला है एंट्रोपी चेंज गैस का, बहुत अच्छे, पूछा इसी का है, आंसर तो ये हुआ करेक्ट, बहुत शानदार। लेकिन अगर मॉडिफाइड क्वेश्चन ये था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अब मैं बना रहा हूं, ये बोलता फाइंड फाइंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, देखते रहो, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स पूछता तो हम जानते हैं डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम की बता दो और प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, देखते रहना। इसका मतलब सिस्टम तो प्रोसेस हो रही थी, सिस्टम के अंदर क्या हो रही थी, प्रोसेस, तो डेल्टा एस गैस की बात कर रहा है, बहुत अच्छे। सिस्टम की बात करेगा तो डेल्टा एस गैस हो रहा है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस हमने निकाल लिया अभी, तो हम तुरंत लिख देंगे डेल्टा एस जो यूनिवर्स का आएगा निकल के, वो क्या आएगा, वो आएगा निकल के कि सर एम आर लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2, बहुत अच्छे, एम आर लॉग ऑफ P1 अपॉन P2, यही है ना। और सराउंडिंग की इंट्रोपी चेंज पता करनी है तो सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर रहा होगा, सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर रहा होगा, मान लेते सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता, टी नॉट, वो डिफाइन भी करता, फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, हीट लॉस हो रही है क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग अगर मुझे पता करनी है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, कोई मुझे बताएगा, सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। सर सराउंडिंग में तो हीट ऐड हो रही है ना, इसका मतलब प्लस लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, प्लस के क्यू अपॉन, कितने लोगों को क्लियर हुआ, प्लस के क्यू अपॉन टी नॉट, और ये हो जाएगी डेल्टा एस यूनिवर्स। ऑप्शन कुछ भी दिया नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता था और इस तरह से एक ऑप्शन दे देता
और ये होता हमारा कंसेप्ट। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट? बेहतरीन कंसेप्ट, 2 नंबर में जो पूछ सकता है, कभी आगे आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्लियर है ना? स्टार मार्क कर लेना। मैंने इसी के साथ लिंक कर दिया ताकि आपको चीजें क्लियर हो। यहाँ पर गैस की बात कर रहा था सिर्फ, एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस, और गैस कहाँ है? सिर्फ सिस्टम के अंदर हो रही है, प्रोसेस के दौरान हो रही है, तो इसका मतलब सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, इस हीट का कोई मतलब ही नहीं था। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया था कि इस हीट को टिक तो करो तुम, इस हीट को टिक करते तबाह हो जाते, ये ऑप्शन है ही नहीं, कतई ऑप्शन नहीं। क्लियर है ना? इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखते रहना। ये रहा, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, गेट में पूछा गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, गेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, लाजवाब क्वेश्चन, 2014 में पूछा, अभी 4-5 साल पहले। देखो, बात कर रहा है अमाउंट ऑफ 100 किलोवाट हीट की, इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ वॉल। बहुत अच्छे, जैसे ही बात करें वॉल की, वॉल बना लो। ठीक है, हमारी कोई वॉल है और 100 किलोवाट हीट ट्रांसफर हो रही थ्रू द वॉल इन स्टडी स्टेट। एक एक चीज को हमें पढ़ना है, अगर ऐसे करोगे 100% सब कुछ सही होगा। स्टडी स्टेट, एक चीज तो क्लियर हो गई होगी सर, स्टडी स्टेट का जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं वो फ्लो प्रोसेस में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं, फ्लो प्रोसेस में पढ़ते हैं। वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन एट 125 डिग्री सेल्सियस, हमने बोल दिया इधर जो वॉल का टेम्परेचर है वो 127 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन है, तो केल्विन के इक्विवेलेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 327, इसमें ऐड करो, 373 ऐड करो, 73 और 27 कितना हो गया? 100, 300, एक 400, 400 और एक 500, 500 केल्विन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो ऐड कर लो। 327 प्लस 273, 127 है ना, हम 127 प्लस 273, ये आ गया 400 केल्विन। ठीक है, ये कितना आ गया? 400 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ एक वॉल का। एंड अदर साइड एट इतनी, दूसरी साइड का मेंटेन किया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस का। मतलब कहने का, ये जो पूरी वॉल है, अब देखना, ये पूरी जो वॉल है, ये जो पूरी वॉल है किसकी तरह बिहेव कर रही है? ये आइसोथर्मल रिजर्वोयर की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि पूरी वॉल का टेम्परेचर इधर साइड में उसने क्या बोला है? ये बोला है 27 मेंटेन हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है? 27 मेंटेन हो रहा है। इतना क्लियर हुआ सबको? हर जगह टेम्परेचर क्या होगा? 127 होगा, इधर भी क्या होगा? 27 होगा। देखते रहो, देखते रहो, बहुत ही शानदार। 27 को ऐड करेंगे, 273 प्लस 27 क्या होता है? 300 केल्विन होता है। बहुत ये एज किसकी तरह काम कर रहे होंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत अच्छे। ये भी क्या है? कांस्टेंट, देखते रहना वॉल का। और यहां से उसने बोला है कि हीट फ्लो कर रही है कुछ इस तरह, हीट फ्लो कर रही है, क्यों? कितना है वो सर? 100 किलोवाट हीट फ्लो कर। क्या मैं बोल सकता हूं इनलेट पे जो एंट्रोपी अगर मैं निकालता हूं, इस इनलेट वॉल पर, यहां से आ रही है ना, इधर से आ रही होगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी। मैं तुरंत बोलूंगा एंट्रोपी जो होगा, एंट्रोपी एट द इनलेट, एट द इनलेट जो होगा वो क्या होगा? Q अपॉन T इनलेट होगा, कि नहीं होगा? वॉल का T इनलेट, और ये किस पे हो रही है? वॉल पे हो रही है। बहुत अच्छे, देखते रहना। क्या Q की वैल्यू कितनी है? 100, और एंट्रोपी इनलेट क्या हो गई? टेम्परेचर इनलेट कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा टेम्परेचर इनलेट कितना है? 400 केल्विन। ये हो गई। क्या मैं बोल सकता हूं कि एंट्रोपी एट द एग्जिट की अगर मैं बात करता हूं, एंट्रोपी एट एग्जिट ऑफ वॉल क्या होगी सर? Q बता दो, और टेम्परेचर एट एग्जिट बता दो। बहुत अच्छे, क्या होगा सर? Q तो 100 है, टेम्परेचर कितना है? 300, तो ये आ जाएगी हमारे पास। किलोवाट में हीट थी, ये केल्विन में टेम्परेचर था, ये भी किलोवाट में हीट थी, और ये भी केल्विन में टेम्परेचर। इतना क्लियर हुआ सबको? उसने लेकिन पूछा क्या है? देखो, उसने पूछा है कि एंट्रोपी जनरेटेड बता दो इन वाट केल्विन, मींस वाट में पूछ रहा है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10⁻³ कर देंगे, इसको भी 10⁻³ कर देंगे। देखो, तो भी क्या कर देंगे? 10⁻³ तो मैं तुरंत लिख दूंगा, आगे लिख दे रहा हूं। क्या लिख दूं? कि सर ये जो आ रही है ये आ जाएगी 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 400, क्या आ गई? वाट पर केल्विन। ये भी क्या आ जाएगी? 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 300 वाट पर केल्विन। बहुत अच्छे। इसने बोला है कि एंट्रोपी जनरेटेड, हमने देखा था ये स्टडी स्टेट की बात किया, फ्लो प्रोसेस की बात कर रहा है। देखो, फ्लो प्रोसेस की बात कर रहा है, हमने फ्लो प्रोसेस में देखा था एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन क्या आ रहा था? कोई मुझे बताएगा? एंट्रोपी जनरेशन फॉर स्टडी स्टेट क्या बोला था? कि एंट्रोपी एग्जिट की बता दो, माइनस के एंट्रोपी इनलेट की बता दो, एक और टर्म था माइनस के डेल क्यू अपॉन टी, किसी को याद हो तो। ये तो दे नहीं रखा, कुछ हीट दी नहीं है, क्लियर है ना? ये हीट तो दी नहीं है,
क्या इतना क्लियर हुआ सबको? ये हीट दी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको एंट्रोपी एग्जिट की बताओ, एंट्रोपी इनलेट की बताओ, तो एग्जिट की एंट्रोपी क्या है? 100। इसको काट दूं, इसको चीर दो, ये आ गई 1000/3। इनलेट की क्या है? यहां से इसको भी काट दो, ये आ जाएगी 1000/4। इसको सोल्व करेंगे, कितनी आ रही है कोई मुझे बताएगा? देखो 1000/3 माइनस के 1000/4, ये आ गई एंट्रोपी जनरेशन 83.33 वाट। तो आंसर जो होगा यहां से लिख लेना, कितना आ रहा है? 83.33 वाट पर केल्विन। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्या हो गया? एक मिनट देखो, इधर देखो, तो ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या रखना है आंसर? 83.33 वाट। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 83.33 वाट पर केल्विन। कितने लोगों को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया सर, और यही क्या हमारा आंसर है, 100% करेक्ट है। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल 100% है। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसी पे बेस्ड 2015 या 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लेकिन वो क्वेश्चन अवेलेबल एनर्जी का, याद रखना किसका है? अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट है। देखो हमारी स्क्रीन पे इस तरह का है, लो मैं क्वेश्चन मूव करूं आगे, बिल्कुल करूं। लो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, सबसे पहले क्या करना है? पॉज करना है, ट्राई करना है, आंसर बताना है कमेंट करके कितना आ रहा है, और मुझे आंसर जो बताना है ईमानदारी के साथ बताना है, बिना सॉल्यूशन देखे, क्योंकि ये लाइव क्लास तो चल नहीं रही। सॉल्यूशन देख के कहीं आंसर टिक मारते रहो, क्लियर है ना? तो कमेंट करना है इसका आंसर। कंसेप्ट अगर आपको आता है तो कमेंट करो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, क्लियर है ना? गलत हो सही हो तभी तो आपको पता चलेगा कि हमसे गलत हुआ। और मुझे ईमानदारी के साथ बताना है कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का गलत हुआ, क्लियर है ना? क्योंकि मैंने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ट्राई कर लिया सबने? बिल्कुल कर लिया, ठीक है। इधर देखो क्वेश्चन क्या है, वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन्ड एट 400 केल्विन, बहुत अच्छे, वही बात कर रहा है अभी वाली। एंड द अदर साइड इज 300 केल्विन, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 1000 दे रखा है, वहां पर कितना था? 100, यहाँ 1000 दे दिया वाट। एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कंसेप्ट अच्छे। देखो मैं तुरंत से वॉल बना लूं, बिल्कुल बना लो सर, देखो। और यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, बहुत अच्छे। हीट ट्रांसफर कर रही होगी कुछ इस तरह से, देखो कितनी है? 1000 किलो, किलो नहीं है, वाट है। 1000 क्या है? वाट। याद रखना है, यूनिट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सब गड़बड़ा जाएगा, बहुत अच्छे। उसने बोला सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा? 25 प्लस 273 करो, 25 प्लस 273 करेंगे, ये होता है 298 केल्विन, बहुत अच्छे। 298 केल्विन, गेट का पेपर है तो हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गेट का है, गेट का क्वेश्चन है। इधर देखो, एज यू नो जनरेशन ऑफ हीट विद इन द वेल, विद इन द वॉल कोई जनरेशन नहीं हो रहा, नो जनरेशन, मतलब अंदर कुछ जनरेट नहीं हो रहा, नो जनरेशन ऑफ हीट, हीट नहीं जनरेट हो रही, बहुत अच्छे, कुछ भी हीट जनरेट नहीं हो रही, बहुत देखते रहना वॉल के अंदर। इसका मतलब था इरिवर्सिबिलिटी बतानी है, इन व्हाट? ड्यू टू हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल। अगर ये हीट ट्रांसफर वॉल से होगी तो हमें इरिवर्सिबिलिटी बताओ, बहुत शानदार कंसेप्ट। क्या पूछा है? इरिवर्सिबिलिटी, आई पूछा है। तो इरिवर्सिबिलिटी के दो कंसेप्ट पढ़े थे हमने, आई इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स माइनस के डब्ल्यू एक्चुअल होता है, पहली चीज। तो ये कब लगाना है? जब वर्क वगैरह दिया हो, तो यहाँ ये नॉट अप्लाइड, क्योंकि कुछ भी डेटा नहीं दिया वर्क का, नॉट अप्लाइड, क्लियर है। एक और होता है हमारे पास कि सर इरिवर्सिबिलिटी जो होता है, टी नॉट बता दो इनटू डेल्टा एस बता दो। डेल्टा एस किसका? यूनिवर्स का बता दो, जनरेशन बता दो, कुछ भी बता दो, क्लियर है ना? डेल्टा एस जनरेशन, और डेल्टा एस जनरेशन अभी हमने निकालना सीखा है। क्या मैं डेल्टा एस जनरेशन निकाल दूं? तो निकाल दो सर। डेल्टा एस जनरेशन जो होगा, देखते रहो, ये आने वाला है, क्या होगा सर? जो डेल्टा एस जनरेशन होगा वो क्या होता है कि सर एस एग्जिट पे बता दो इंट्रोपी, माइनस के इंट्रोपी इनलेट पे बता दो, क्योंकि अभी वाला केस है सेम डिक्टो। एस एग्जिट पे क्या होगी सर? हीट कितनी ट्रांसफर हुई? 1000, एग्जिट पे टेम्परेचर 300। क्या फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? अगर हो रहा है तो आप भी फास्ट करो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमको फास्ट ही सॉल्व करना है, क्लियर है ना? माइनस माइनस इनलेट पे कितना है? हीट इतनी ट्रांसफर हुई, टेम्परेचर इतना है 400, और यहां से डेल्टा एस जनरेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है? क्या मैं सॉल्व करूं? बिल्कुल करो कि सर 1000 डिवाइडेड बाई 300, बहुत अच्छे, माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 400, ये आ गई 0.833, बहुत अच्छे, 0.833 वाट पर केल्विन आ गई डेल्टा एस जनरेशन। लेकिन उसने क्या पूछा है? ये नहीं पूछा, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था खाली। यहां पर एक और नया टर्म पूछ लिया, इरिवर्सिबिलिटी। देखो कंसेप्ट बिल्कुल रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? बस इरिवर्सिबिलिटी का जैसे फॉर्मूला आता है 2 नंबर पक्के, जिसको नहीं आता है बैठे रहो आराम से, जिंदगी भर पेपर में कुछ नहीं होने वाला, क्लियर है ना? इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद क्वेश्चनों में अप्लाई करना सीखो, मजा ना आ जाए फिर बोलना।
बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर तो मुझे क्विट करना पड़ेगा, बिल्कुल सीरियसली क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो फिर हमको भी एनर्जी लगाने का कोई मतलब है नहीं। क्लियर है ना? इधर देखो, यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू सबको गिवन है। टी नॉट की वैल्यू क्या है? तो टी नॉट दे रखा है हमारे पास 298 केल्विन, तो तुरंत मल्टीप्लाई कर दें 298, ये वैल्यू 0.833, बहुत अच्छे। इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है? 298 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 248.33 वाट, क्योंकि केल्विन से केल्विन, देखो यूनिट क्या थी इसकी? केल्विन थी टेम्परेचर की, इसकी क्या आई थी निकल के जनरेशन की? वाट पर केल्विन। केल्विन से केल्विन चीर दिया, क्या बचा? वाट बचा। और पूछा किसमें? वाट में पूछा आंसर, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है? 248, लिख लेना 248.833, आगे भी लिखना चाहते हो 3 तक लिख, 248.8 है, 83। क्लियर है? 248.33 है, 8 नहीं है। कैलकुलेशन कर लेना, ये 8 नहीं है, क्या है? 333 है। क्या है? 248.333 पर भी 248. क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। क्या मजा आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं करने के लिए, बस ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको मुझे कमेंट करके बताना है सबको। ये रहा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं दे रहा हूं। एएस में पूछा गया है। किसमें पूछा है? एएस में पूछा है, आईएएस में। देखो ऐसे क्वेश्चन एएस में पूछ रहा है तो एसएससी जेई वालों को क्या औकात होगी? ये यूपीएससी पूछ रहा है बहुत देखते रहना। लेकिन कंसेप्ट पूछ रहा है, हर कोई कंसेप्ट पूछेगा, अगर आपको आते हैं, चाहे वो एसएससी जेई में हो, कुछ भी हो। क्लियर है? इसको क्या करना है? कमेंट करके बताना है। कमेंट आंसर कमेंट करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बी सी डी। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं सब लोग कमेंट करेंगे। सारे लोग कमेंट किया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ऐसे बैठे मत रहा करो। देखा मत करो कि हाँ किसी और ने किया, उसका देख लेते हैं पहले, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, हम भी उसी को टिक लगा देंगे। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने पे कॉन्फिडेंस होगा तभी एग्जाम क्लियर होगा। अगर दूसरों को देख के चलोगे कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रह जाओ। क्लियर है ना? हमने क्या बोला? साथ ही साथ कंसेप्ट को पढ़ना है, थ्योरी को पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हमारे साथ साथ। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं न्यूमेरिकल की, फिर भी कोई ये मत बोलना सर क्वेश्चन नहीं करा रहे आप। इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो हर टॉपिक के अगर मैं 15 क्वेश्चन उठाता हूं तो पूरे सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं? देखो तीन, हमने 6 लेक्चरों में क्वेश्चन कराए अब तक, 6वां लेक्चर आने वाला है। 15-15 क्वेश्चन भी देखोगे, 3 टॉपिक्स के कितने हो गए? 45 क्वेश्चन। आगे आने वाले क्वेश्चनों के भी क्वेश्चन कर, आने वाले टॉपिक्स के भी कराने वाले। ऑलमोस्ट मैं 70-80 क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस कर ले रहा हूँ। समझ आ रही ना? 70 से 80 क्वेश्चन मैं एक सब्जेक्ट के क्लास में डिस्कस कर ले रहा हूं, तो बचा क्या हुआ? कुछ भी नहीं बचा हुआ, सारे कंसेप्ट तो हमने कवर कर रखे होंगे। आपको तो फिर प्रैक्टिस करनी है बस। क्लियर है ना? फिर भी आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। चीजों को क्या किया करो, सपोर्ट किया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगस्त के बाद कंटिन्यू क्लासेज रखनी है या नहीं रखनी है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी तक हमने खूब कैमरे के सामने बोल बोल के क्लासेज ली हैं, बट इस तरह से अब मुझको फील नहीं हो रहा कितने लोग पढ़ना चाहते हैं कितने नहीं पढ़ना चाहते। क्लियर है ना? आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, और 10 बजे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बाय।